नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हैं कि शनि हमारी कुंडली में किसी भी भाव में सबसे ज़्यादा समय के लिए गोचर करते हैं और शनि का गोचर सबके जीवन में बहुत ही अहम भूमिका भी रखता है, क्योंकि शनि किसी भी भाव में 2.5 वर्ष तक गोचर करते हैं। इसलिए शनि का अच्छा या बुरा प्रभाव भी लंबे समय के लिए ही रहता है। शनि का गोचर मकर राशि यानी कि अपनी राशि में 24 जनवरी 2020 को हुआ था और मकर राशि में शनि का गोचर बहुत शुभ माना जाता है। शनि अभी 3-4 डिग्री ही चल पाए थे कि 11 मई 2020 को शनि अपनी वक्री अवस्था में आ गए और सभी लोग शनि के शुभ प्रभावों से वंचित हो गए। लेकिन अब 29 सितंबर 2020 को शनि फिर से मार्गी होने जा रहे हैं। यह सभी जातकों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि शनि मार्गी होते ही अपनी खुशियां फिर से लुटाना शुरू कर देंगे, क्योंकि शनि इस बार अपनी राशि मकर में मार्गी होने जा रहे हैं, जो कि 30 वर्ष बाद हो रहा है। बहुत लंबे समय से परेशान लोगों के रुके हुए कार्य अब बनने शुरू हो जाएंगे। कई लोगों के रुके हुए धन प्राप्त होना शुरू हो जाएंगे और सबसे अच्छी बात यह है कि राहु भी, जिसे हम शनि की सेना मानते हैं, वो भी 23 सितंबर से अपनी उच्च राशि में प्रवेश कर जाएंगे और स्वग्रही शनि व उच्च राशि के राहु केतु मिलकर कई लग्न व राशि के जातकों की किस्मत को चमकाने वाले हैं। आइए जानते हैं कि कौन कौन सी वो राशियां हैं जिनकी किस्मत 29 सितंबर से खुलने वाली हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष लगन वाले जातकों की कुंडली के बारे में। दोस्तों, मेष लगन वालों की कुंडली काल पुरुष की कुंडली मानी जाती है। शनि का गोचर यहाँ 10वें भाव में चल रहा है और काल पुरुष की कुंडली में यह शनि का पक्का घर माना जाता है। इसलिए मेष लगन वालों के लिए यह मार्गी शनि बहुत ही शुभ रहने वाले हैं, क्योंकि 10वां घर कारोबार का व मान प्रतिष्ठा का होता है। इसलिए मेष लगन वाले जातकों के व्यवसाय में वृद्धि व नौकरी में प्रमोशन के योग बनेंगे। साथ ही उनकी मान प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। किंतु शनि क्योंकि बहुत धीरे धीरे चलते हैं, इसलिए ज्ञात रहे कि आपको सब फल अचानक से न मिलकर धीरे धीरे प्राप्त होंगे, यानी कि आप अपने मनपसंद मुकाम पर पहुँचेंगे, किंतु धीरे धीरे। अब जानते हैं वृष लगन वाले जातकों के बारे में। वृष लगन वाले जातकों की कुंडली में शनि भाग्य स्थान में गोचर करेंगे, यानी उनके भाग्य में वृद्धि करेंगे। इसके अलावा ये भाव आपकी उच्च शिक्षा, पिता, भाग्य, धर्म व इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का भी है, यानी आपको धार्मिक यात्राएं व विदेश की यात्राओं के भी अवसर प्राप्त होंगे। आपकी उच्च शिक्षा में आ रही रुकावटें दूर होंगी और आप उसमें भी आगे बढ़ेंगे। पिता से चल रहे विवाद आपके दूर हो जाएंगे और पिता व भाग्य का साथ मिलना आपको शुरू हो जाएगा। किंतु यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इन सब शुभ फलों की प्राप्ति इस बात पर भी निर्भर करती है कि शनि की स्थिति आपकी जन्म कुंडली में अच्छी होनी चाहिए, अन्यथा इन शुभ फलों की प्राप्ति हो पाना संभव नहीं है। उसमें कमी भी हो सकती है या यह फल अशुभ भी हो सकते हैं। यह सब कुंडली में आपके शनि की स्थिति पर निर्भर करता है। मिथुन लगन के जातकों की कुंडली में शनि का गोचर 8वें भाव में चल रहा है, जो कि आयु का भाव है। यहाँ पर स्थित शनि जातक की आयु को भी लंबा करते हैं। दुर्घटनाओं की संभावनाएं कम होती हैं, क्योंकि शनि यहाँ पर अपनी राशि में मौजूद हैं। इसलिए शनि का फल मिथुन लगन के जातकों को अच्छा ही प्राप्त होने वाला है, क्योंकि यह भाव ज़मीन में गड़ी वस्तुओं का भी कारक है। इसलिए ज़मीन में गड़ी या अंडरग्राउंड वस्तुओं या कार्यों से संबंधित लोगों को शनि बहुत लाभ देने वाले हैं, जैसे अंडरग्राउंड फिटिंग्स, सीवरेज सिस्टम या सीक्रेट एजेंसी के कार्यों में भी लाभ हो पाना संभव है। 8वां भाव इंश्योरेंस से भी लाभ दिलाता है, इसलिए इंश्योरेंस से रिलेटेड कार्य वालों को भी यहाँ पर शनि काफ़ी लाभ दे सकते हैं। 8वां भाव गुप्त विद्या व खोज का भी भाव होता है। यहाँ पर शुभ स्थिति में स्थित शनि आपको इन सब कार्यों में लाभ देगा, जो कि अष्टम भाव से संबंध रखते हैं। किंतु यदि हम शनि की दृष्टि की बात करें तो शनि की दृष्टि यहाँ से 10वें भाव पर यानी कर्म भाव पर, धन भाव पर और संतान भाव पर होगी, जो कि आपकी मान प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचा सकता है। आपकी सेविंग्स में से भी अभी कुछ आपको परेशानी रह सकती है। परिवार से और संतान से भी कुछ विवाद रह सकता है। यदि आपके संतान होने वाली है तो बहुत सावधानी रखने की भी आवश्यकता है। अब बात करते हैं कर्क लगन के जातकों के बारे में। कर्क लगन वाले जातकों की कुंडली में शनि का गोचर 7वें भाव में चल रहा है,
सप्तम भाव हमारे विवाह, व्यापार में साझेदारी, हमारे जीवन साथी का होता है। वैसे तो शनि सप्तम भाव में दिग्बली होते हैं, किंतु यदि इस पर अशुभ प्रभाव आ रहा है तो शनि कर्क लगन वाले जातकों के जीवन में जहर भी घोल सकते हैं। पति व पत्नी में आपस में झगड़ा हो सकता है। विवाह योग्य जातक या जातिका के विवाह में देरी हो सकती है। व्यापार में भी रिजल्ट बहुत देरी से मिलेंगे। लग्न पर दृष्टि होने से मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मान प्रतिष्ठा में कमी देखने को मिल सकती है। प्रॉपर्टी संबंधी कार्यों में देरी भी हो सकती है। किंतु यदि आपकी जन्म कुंडली में शनि शुभ स्थिति में है तो आपको यहाँ पर स्थित शनि शुभ प्रभाव ही देंगे तथा आपके कार्य भी बनेंगे। अब बात करते हैं सिंह लगन के जातकों के बारे में। सिंह लगन के जातकों की कुंडली में शनि का गोचर छठे भाव में चल रहा है और यदि कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी है तो यहाँ पर शनि सिंह लगन वालों को रोग, ऋण व शत्रुओं तथा मुकदमों में अवश्य ही जीत दिलवाएंगे, क्योंकि छठे घर में पाप ग्रह की स्थिति अच्छी मानी जाती है। इसलिए भी शनि के छठे भाव में गोचर का शुभ प्रभाव जातक को प्राप्त होता है। किंतु यदि कुंडली में शनि की स्थिति खराब है तो जातक को बीमारी, कर्जे, शत्रु व मुकदमों में परेशानी या हार का सामना करना पड़ सकता है। बाकी मामलों में मार्गी शनि का यह गोचर बहुत ही शुभ रहने वाला है। कन्या लगन के जातकों के लिए शनि का गोचर पंचम भाव यानी कि संतान भाव में चल रहा है, जहाँ पर शनि संतान सुख में कमी कर सकते हैं। आपकी संतान से आपका विवाद भी हो सकता है। यदि आपकी संतान होने वाली है तो उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन भी आ सकते हैं। बहुत अधिक सावधानी रखने की ज़रूरत है। यदि आपका अफेयर किसी से चल रहा है तो उसमें भी आपकी नोकझोंक संभव है। शेयर्स के बिजनेस में नुकसान होना भी संभव है। ज़्यादा इन्वेस्ट ना करें, खासकर कम समय के लिए इन्वेस्ट बिल्कुल ना करें, क्योंकि लाभ भाव पर दृष्टि डालकर शनि लाभ को भी डिले कर रहे हैं। साथ ही शनि यहाँ पर कुटुंब में भी विवाद पैदा कर सकते हैं। तुला लगन के जातकों के लिए शनि का गोचर चतुर्थ भाव में चल रहा है, जो कि मकान, जमीन जायदाद, वाहन, माता व जन्म भूमि का भी भाव है। यहाँ पर स्थित शनि जातक को मकान संबंधी समस्याएं भी दे सकते हैं। आपको वाहन से भी कोई समस्या हो सकती है। आपको अपनी जन्म भूमि से भी दूर कहीं जाना पड़ सकता है। आपको अपने कार्य क्षेत्र में भी स्थान परिवर्तन करना पड़ सकता है। आपको परिवार से अलग कहीं जाकर रहना पड़ सकता है। ऐसा नौकरी में परिवर्तन के कारण भी हो सकता है या परिवार या कुटुंब से मनमुटाव भी हो सकता है। यहाँ से शनि की दृष्टि छठे भाव पर, 10वें भाव पर और लगन पर होगी, जिससे कि आपको मान प्रतिष्ठा में कमी देखने को मिल सकती है। झूठे लांछन भी झेलने पड़ सकते हैं। व्यापारिक क्षेत्र में भी अड़चनें आ सकती हैं। नौकरी में ट्रांसफ़र हो सकता है। पुराना रोग या पुराना लोन यदि चल रहा है तो वह ख़त्म हो सकता है। अब बात करते हैं वृश्चिक लगन के जातकों के बारे में। वृश्चिक लगन के जातकों की कुंडली में शनि का गोचर तीसरे भाव में चल रहा है। तीसरा भाव जातक के साहस व पराक्रम का भाव होता है। इसके अलावा छोटी भाई बहन व छोटी यात्राओं का भी भाव होता है। यहाँ पर शनि के होने से जातक में साहस व पराक्रम की कमी देखने को मिल सकती है। जातक अपने अंदर दुर्बलता के कारण शरीर गिरा गिरा महसूस कर सकता है। शरीर में ऊर्जा का संचार नहीं हो पाता। किसी कार्य में मन नहीं लगता। शनि की दृष्टि यहाँ से पंचम भाव, नवम भाव तथा द्वादश भाव पर होगी। आपके विदेश संबंधी कार्यों में रुकावटें आ सकती हैं। भाग्य का साथ कम मिल सकता है। धर्म ध्यान में रुचि नहीं होगी। संतान संबंधी परेशानियां हो सकती हैं। संतान से मनमुटाव भी हो सकता है। शेयर्स में भी नुकसान हो सकता है। धनु लगन वाले जातकों की कुंडली में शनि का गोचर द्वितीय भाव में चल रहा है, जो कि धन, कुटुंब व वाणी का भाव है। यहाँ पर शुभ स्थिति में स्थित शनि आपके धन में वृद्धि करेंगे। आपकी सेविंग्स भी बढ़ने लगेंगी, लेकिन बहुत धीरे धीरे, क्योंकि शनि कोई भी कार्य बहुत धीरे धीरे करते हैं। किंतु यदि यहाँ पर स्थित शनि शुभ स्थिति में नहीं है तो आपका धन घटना भी शुरू हो सकता है। परिवार में कलेश होने लगेंगे। आप कठोर भाषा का प्रयोग करने लगेंगे। आपके लाभ में भी आपको कमी देखने को मिलेगी। प्रॉपर्टी व वाहन संबंधी कार्यों में खराब शनि नुकसान भी करा सकते हैं, किंतु शुभ स्थिति का शनि आपको लाभ भी करा सकता है। मकर लगन वाले जातकों की कुंडली में शनि स्वयं लगन में ही मौजूद होंगे और यहाँ पर स्थित शुभ शनि आपको धीरे धीरे बहुत ऊंचाइयाँ भी प्रदान करेंगे। समाज में आपका नाम होगा। जॉब में आपको प्रमोशन मिलने के भी योग बनेंगे। किंतु अशुभ स्थिति में स्थित शनि आपको नुकसान भी दे सकते हैं।
आपको मान व प्रतिष्ठा की हानि भी दे सकते हैं। आपका स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। जीवन साथी के साथ अनबन होना शुरू हो सकती है। आपके व्यवसाय या जॉब में बेवजह की परेशानियां भी खड़ी हो सकती हैं। इसका एक कारण यह भी है कि मकर राशि वालों की साढ़े साथी का दूसरा चरण भी चल रहा है, और यदि उनकी कुंडली में शनि शुभ स्थिति में नहीं है तो शनि का यह गोचर उनको काफ़ी परेशान भी कर सकता है। कुंभ राशि वालों की साढ़े साथी का यह शुरुआती चरण है। कुंभ लगन वालों की कुंडली में शनि का गोचर 12वें भाव में चल रहा है, जो कि शनि की शुभ स्थिति नहीं मानी जाती, क्योंकि शनि अपने से 12वें भाव में चला गया और 12वां भाव विदेश का, खर्चों का, हॉस्पिटल का, जेल का व बेडरूम का भी भाव होता है। अतः कुंभ लगन के जातकों को विदेश संबंधी कार्यों में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। शारीरिक सुख में कमी हो सकती है, इनकम कम हो सकती है, जिससे आपके खर्चों में भी आपको कटौती करनी पड़ सकती है। स्वास्थ्य खराब हो सकता है। आपके कुटुंब में किसी का स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है। किंतु यदि आपकी कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी है तो आपको शनि के शुभ फल ही प्राप्त होंगे। मीन लगन वालों की कुंडली में शनि का गोचर 11वें भाव में चल रहा है, और यदि यहाँ पर स्थित शनि शुभ स्थिति में है तो यह शनि मीन लगन वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर स्थित शनि की स्थिति बहुत शुभ मानी जाती है। और यहाँ पर स्थित शनि जातक को अपार संपदा भी प्रदान करते हैं, और जातक धीरे धीरे काफ़ी ऊंचाइयां हासिल करता है। मित्रों का साथ मिलता है, बड़े भाई बहनों का भी साथ मिलता है। लगन पर दृष्टि होने से मान सम्मान में कमी व स्वास्थ्य की हानि भी देखने को मिल सकती है। संतान भाव पर दृष्टि होने से संतान सुख में कमी या संतान से मनमुटाव देखने को मिल सकता है। शेयर्स में नुकसान व प्रेम संबंधों में भी झगड़े देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार शनि सभी लगन व राशि वाले जातकों को कुछ अच्छा तो कुछ बुरा फल देने वाले हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक अवश्य करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि आपको हमारे सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।